मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ज्योतिष शास्त्री भूषण रत्नाकर तहे दिल से फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो भूषण रत्नाकर पर मेरे सभी प्यारे दर्शकों का मई 2021 राशिफल में इस अंतिम वीडियो में, जो कि मकर राशि एवं लग्न तथा कुंभ राशि एवं लग्न यानी कैप्रिकॉन और एक्वेरियस साइन और एसेंडेंट के लोगों के लिए मैंने बनाया है। उसमें 6 वीडियो की श्रृंखला में इस अंतिम वीडियो के आखिरी प्रेजेंटेशन में मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा मेरे प्यारे दर्शकों से कि मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों, कोरोना काल है, चैलेंजेस से भरा हुआ हमारा लाइफ है, हमारा पर्सनल लाइफ, हमारा प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी डर, काफ़ी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और प्रेशर, एंग्जाइटी का समय है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का सामना हमको पर्सनल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर और अपने खुद के लेवल पर, पर्सनल लेवल पर हमको करने मिल रहा है। एक्सपीरियंसेस हम बहुत लोगों को आ चुके हैं, लेकिन शुभता की कामना लिए मई माह के प्रेडिक्शन को राशिफल के सामने आपको रखते हुए मैं ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस वीडियो की पहली राशि दोस्तों, राशि एवं लग्न मकर यानी कैप्रिकॉन, शनि ग्रह की स्वराशि है कैप्रिकॉन या मकर, जिसके राशि स्वामी स्वयं शनि या सैटर्न। शनि जो है धीमे चलने वाले ग्रह माने जाते हैं, जिनका असर बहुत धीरे होता है, लेकिन जब होता है और दूसरे ग्रह के सहयोग जब आते हैं या दृष्टि उन पर पड़ती है या उनकी दृष्टि वक्री दृष्टि या 7.5 का समय या ढैया का समय जब होता है तो बहुत समय मुश्किल का होता है। मकर राशि के लिए दोस्तों 7.5 का दूसरा दौर है। पहला दौर काफ़ी मुश्किल में गया, लेकिन दूसरा दौर मध्यम है। मकर राशि एवं लग्न के जातक पृथ्वी तत्व की राशि है, जैसे कि वृषभ और कन्या। वैसे ही ये जातक काफ़ी अंडरस्टैंडिंग नेचर के होते हैं। शनि एक नैसर्गिक पाप ग्रह होने से यह कृष्ण पक्ष में बलवान होता है। कृष्ण पक्ष मई माह में 13 मई से लेकर 26 मई तक रहेगा। तो इस समय मकर राशि के जातकों के लिए सभी क्षेत्रों में विशेष परिवर्तन दिखाई देगा। स्त्री तत्व की राशि होने से मकर स्त्री तत्व के सभी गुणों से सम्मिलित होती है, और साथ में मोएबल साइन होने से, चर राशि होने से, नेचर के हिसाब से चर राशि का नेचर होने से राशि का लोगों में, विचारों में स्थिरता नहीं होती, अस्थिरता ज़्यादा रहती है। डिसीजन मेकिंग या डिसीजन मेकिंग में काफ़ी चेंजेस ये लोग करते रहते हैं। फिक्स डिसीजन मेकिंग करने में काफ़ी दिक्कतें इनको जाती है, या बार बार डिसीजन मेकिंग चेंज होते रहता है इन लोगों का। करियर की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो महीने के शुरुआत में चंद्र 12वें भाव में विराजमान रहेंगे, और करियर के स्वामी स्वयं शुक्र, जो कि पंचम भाव के भी स्वामी हैं और करियर के भी स्वामी हैं, वो स्वयं 4थे भाव में सूर्य के साथ रहेंगे, और शुक्र की दृष्टि, 7वीं दृष्टि अपने करियर के भाव में पड़ रही है। तो समय बहुत अच्छा है दोस्तों। 5 तारीख के बाद में शुक्र जो है 28 मई तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे, और 5 मई तक, 1 से 5 मई तक ऋषभ राशि में गोचर करेंगे। 5 मई से, माफ करिए, 5 मई से ऋषभ राशि में गोचर करेंगे 28 मई तक, और 28 मई से मिथुन राशि में शुक्र गोचर करेंगे। करियर के स्वामी पंचमेश मित्र और लग्न के मित्र, शनि भगवान के मित्र, शनि ग्रह के मित्र शुक्राचार्य।
करियर की अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं दोस्तों, तो शुक्र जब गोचर में चंद्र से 5वें भाव में होते हैं तो पुत्रों से स्नेह मिलता है, संतानों से सुख मिलता है, सपोर्ट अच्छा मिलता है, समय बहुत अच्छा बीतता है बच्चों के साथ में घर में, क्योंकि हम कोरोना काल में घर में ही लॉकडाउन है। करियर में हमारा प्रेस्टीज, हमारा नाम, हमारा यश बढ़ेगा इस माह में। कंपटीशन में विजय मिलेगी, एनिमीज से आर्ग्यूमेंट में आपको विजय मिलेगी। और जो जातक संतान प्राप्ति की अपेक्षा रखते हैं तो इस माह में बहुत अच्छे योग मकर राशि के जातिकाओं के लिए बनता है कंसीव करने के लिए। साथ में जो गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स जिनकी है अभी मई में, उसमें सफलता मुझे मकर राशि के एवं लग्न के जातकों की दिखती है। और साथ में घर में एंटरटेनमेंट का माहौल रहेगा। करियर के फील्ड में भी कलीग्स के साथ एंटरटेनमेंट का माहौल रहेगा। खासकर 13 मई से लेके या इस मई के एंड में खासकर बहुत अच्छा हेल्दी और हैप्पी गो लकी वाला एटमॉस्फेयर रहेगा कलीग के साथ करियर के क्षेत्र में। दोस्तों, मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ की बात करते हैं, मैरिड लाइफ की बात करते हैं तो दोस्तों शनि स्वयं सेकंड भाव के कारक है। शनि जो है चंद्र से, शनि लग्न में बैठे हैं और महीने के माह से ही और चंद्र से दूसरे भाव में है। और शनि जब चंद्र से दूसरे भाव में जब गोचर करते हैं तब पारिवारिक कुछ क्लेश बनता है, बिना बात का झगड़ा बनेगा। 1 से 13 तारीख तक समय थोड़ा मुश्किल वाला रहेगा। फैमिली मेंबर्स के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ में जो घर के या क्लोज रिलेटिव्स हैं या लोग हैं घर के, उनसे कुछ बात को लेकर मनमुटाव रहेगा। उस संदर्भ में कुछ धन की हानि भी हो सकती है। कार्य में कुछ असफलता है, कुछ डिले हो सकता है। शारीरिक कुछ कमजोरी भी आपको दिखाई देगी, महसूस होगी। आपके वाइफ के हेल्थ में कुछ तकलीफें, आपको वाइफ के हेल्थ में कुछ कठिनाई की संभावना बनती है और आपको घर से दूर जाने का भी नौबत आएगी। ट्रैवलिंग ज़रूर रिस्ट्रिक्टेड है लॉकडाउन के कारण, लेकिन बैठे बैठे ही नया जॉब मिलेगा, लेकिन वो घर से दूर मिलने की अपेक्षाएं मुझे बनती हुई दिखती है। नए जॉब में भी या ट्रांसफ़र होने के योग भी मुझे दिखते हैं, जो कि घर से थोड़ा सा दूर रहेगा, क्योंकि 7.5 का दौर है। 7.5 का दूसरा चरण, दूसरी फेज चल रही है आपके लाइफ में दोस्तों। तो कठिनाइयाँ तो है, लेकिन रास्ते भी ज़रूर निकलेंगे और फायदा भी ज़रूर होगा। ये शनि स्वयं लग्न में बैठे, शश नाम का पंचम महापुरुष योग बना है और शनि की दूसरी राशि दूसरे भाव में, धन के भाव में है। दोस्तों, लव लाइफ की बात करते हैं और जो मैरिजेस है, जो होने हैं, जो ऑन द वे ऑफ फाइनलाइजेशन पे है, उसकी अगर बात करते हैं तो लव लाइफ के कारक भी शुक्र है। शुक्र की पोजीशन इस माह में बहुत अच्छी रहेगी, खासकर 5 मई से लेकर तो 28 मई तक। लव अफेयर्स विवाह में कन्वर्ट होते हुए मुझे दिखते हैं। अचानक उतार चढ़ाव लव अफेयर्स में, लव रिलेशनशिप में 1 से 5 मई के बीच में आपको दिखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सेटलमेंट या पुराने लव अफेयर आपके ज़िंदगी में वापस आने की गुंजाइश मुझे 5 मई से 28 मई के बीच में दिखती है। और बात जिनकी बात फाइनल मैरिज तक पहुंच नहीं रही थी, तो 5 मई से 28 मई के बीच में फाइनल स्टेज पे पहुंचने की मुझे गुंजाइश दिखती है मई माह में दोस्तों, कि शुक्र का साथ आपको मिलेगा। शुक्र जरूर अस्त चल रहे हैं, शुक्र अस्त है, 26 डिग्री के हैं, अस्त है सूर्य के कारण। लेकिन जैसे ही शुक्र 28 मई से मिथुन राशि में चले जाएंगे,
ठीक है। या इनफैक्ट अगर बात करूं तो 5 मई की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो 5 मई की भी बात करते हैं तो 5 मई का गोचर के हिसाब से शुक्र जो है अस्त नहीं रहेंगे 5 मई से ही। जैसे ही मेष राशि से वो ऋषभ राशि में 5 मई में आ जाएंगे, 5 मई के बाद से ऋषभ राशि में आ जाएंगे, तो वो अस्त नहीं रहेंगे। तो डेफिनेटली उस समय 5 मई से लेके तो 28 मई के बीच में, या और स्पेसिफिकली बोलूँ तो 13 मई से लेके तो 26 मई के बीच में विवाह आपके जुड़ने के बहुत अच्छे स्ट्रांग योग बनते हैं। जो लव रिलेशनशिप में थे उनके मैरिज कन्वर्ट होते हुए मुझे दिखता है। एजुकेशन की बात अगर करते हैं दोस्तों इस राशि के जातकों के लिए, एजुकेशन की बात अगर करते हैं तो 5 मई के बाद से, महीने की शुरुआत से अगर बात करते हैं तो चंद्र 12वें भाव में है और 5वें भाव में शुक्र पढ़ते हैं, और पंचम भाव के कारक, एजुकेशन के कारक शुक्र जो है वो 5वें भाव में है और 5 मई के बाद से छठे भाव में चले जाएंगे। और चंद्र से, चंद्र की स्थिति भी बदलेगी, चौथे भाव में आ जाएंगे। तो चौथे भाव की अगर बात करते हैं, चंद्र से चौथे भाव की अगर गोचर की बात करते हैं, शुक्र की 5 से 28 मई की बात करते हैं, इस पीरियड की बात अगर करते हैं, तो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपकी तैयारी है, आपको यश मिलेगा, आपको एग्जामिनेशन में सफलता मिलेगी, आपको नए एडमिशन के राह आपके ओपन होंगे, आपके फॉरवर्ड प्लानिंग, फॉरवर्ड एडमिशन, फ्यूचर प्लानिंग, करियर प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल होती हुई दिखेगी। लोगों से, आपको रिलेटिव्स से आपको सहायता मिलेगी, सहायता बढ़ेगी इस मामले में, एजुकेशन और करियर, एजुकेशनल करियर के मामले में। और नए लव रिलेशनशिप भी बनेंगे और एनर्जी लेवल और आपका जो माइंड है, आपका जो इमोशनल जो लेवल है, कंफर्ट है, वो भी बहुत बढ़िया रहेगा दोस्तों। एजुकेशन के बाद में अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोस्तों हेल्थ। तो 5 मई तक बुध जो है और बुध जो है ऋषभ राशि में रहेंगे इस माह में, ऋषभ राशि में, और साथ में राहु भी रहेंगे। तो राहु बुध का ये गोचर मकर राशि एवं लग्न के जातकों के लिए, क्योंकि कैसा रहेगा, क्योंकि चंद्र से जो बुध है षडाष्टक योग बना रहे हैं, चंद्र से बुध जो है षडाष्टक योग बना रहे हैं। तो चंद्र से बुध की अगर स्थिति देखते हैं, चंद्र से बुध की अगर स्थिति देखते हैं तो चंद्र से बुध छठे, और बुध या चंद्र से बुध अष्टम भाव में, और बुध चंद्र से छठे भाव में है, गोचर करेंगे मई में। तो बुध चंद्र से जब छठे भाव में होते हैं तो धन धान्य और वस्त्रों का आनंद मिलता है, नई चीज़ें आपको मिलेगी, मनचाही चीज़ें आप पढ़ोगे, मनचाही चीज़ों में आप अपना मन लगाओगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस बहुत अच्छा रहेगा। एग्जामिनेशन के बाद में कुछ चीज़ें रिलैक्स होने के बाद में आपका माइंड भी फ्रेश होगा, खासकर 13 से 15 मई के बाद में या मई के अंत में आपको लोगों से, समाज में मान सम्मान भी मिलेगा। हेल्थ की अगर बात करते हैं, दोबारा मैं वापस उस पॉइंट पे आता हूँ। हेल्थ की अगर बात करते हैं तो शारीरिक और मानसिक सुख आपको इस माह में रहेगा। इसका कारण यह है कि आपका जो ध्यान है, कल्ट है, इस माह में इंटरटेनमेंट पे, राइटिंग पे, म्यूजिक पे ज़्यादा रहने वाला है। तो माइंड को इस रिलेटेड आपने माइंड को, अपने मूड को चेंज करें, जिससे कि आपको आपके काम में फोकस बना रहे और आपको एग्जर्शन से आप बाहर निकल सको। कोर्ट केस की बात करते हैं दोस्तों, तो छठे भाव के स्वामी बुध पंचम भाव में है। गुरु की बात कर ले तो गुरु जो है दूसरे भाव में है। तो गोचर में गुरु जब चंद्र से तीसरे भाव में होते हैं
तो कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर झंझट आप उत्पन्न हो सकती है आपके करियर में। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो कुछ कष्टप्रद समय आपको दिखेगा। कोर्ट केसेस तक मैटर जाने न दे, आपसी समझौते से बात अगर निकाल ले तो अच्छा है, क्योंकि शनि 7.5 का दौर है। शारीरिक मानसिक परेशानियां आपको उठानी पड़ सकती हैं और आपके रिलेटिव्स से, क्लोज रिलेटिव्स के साथ में कुछ झगड़ा या वाद विवाद बढ़ सकता है जो कि कोर्ट तक जा सकता है। तो आप संभल के रहिए, विवादों को बहुत प्रैक्टिकल और अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, प्रैक्टिकलिटी से अंडरस्टैंडिंग लेवल पर सॉल्व करने की कोशिश करिए। बुध का और चंद्र का गोचरीय असर मैंने अभी अभी आपको बता दिया, उसको भी कोर्ट केसेस के मामले में आप रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों, उपायों के लिए, मकर राशि एवं लग्न के जातकों के लिए उपायों के लिए आप मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अक्षय तृतीया 14 मई को है, तो अक्षय तृतीया का विशेष उपाय करने से आपको जीवन में क्या, पर्सनल लाइफ में, अपने फैमिली लाइफ में, ओवरऑल करियर के क्षेत्र में आपको क्या बदलाव आप ला सकते हैं, उसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो की अंतिम राशि है दोस्तों कुंभ, और मई माह के गोचरीय राशिफल का अंतिम वीडियो का अंतिम राशि है राशि चक्र में 11वीं राशि, क्योंकि मीन राशि का राशिफल मैंने पिछले वीडियो में बता दिया। कुंभ राशि 11वीं राशि है, कुंभ राशि राशि चक्र में, जिसके राशि स्वामी है शनि, और शनि की यह मूल राशि है। मूल राशि यानी इस पे शनि का विशेष प्रभाव कुंभ राशि के जातकों के लिए होता है। मकर से भी ज़्यादा शनि के सभी पॉजिटिव और नेगेटिव गुणों से सम्मिलित, खासकर पॉजिटिव, काफ़ी बलवान राशि यह मानी जाती है। वायु तत्व की राशि होने से दोस्तों स्वभाव कुंभ राशि के जातकों का चंचल और गतिशील होता है, डायनामिक नेचर होता है। समाज से हटकर, लीक से हटकर सोचने वाले और कर गुजरने वाले ये लोग होते हैं। विचारों में क्रांतिकारी विचारों के ये लोग होते हैं। जिस युग में भी जी रहे हैं उस युग से आगे की, बहुत आगे के विचार इन लोगों के होते हैं। इसलिए भीड़ में भी ये उठकर लोग दिखते हैं और कम्युनिकेशन मीडिया में इन लोगों का बोलबाला बहुत जल्दी होता है, और ऐसे लोग कंट्रोवर्सीज में जल्दी सामने आते हैं, और सोशल मीडिया में ऐसे लोग बहुत जल्दी सामने उभर के आते हैं। शनि नैसर्गिक पापक ग्रह है। कृष्ण पक्ष यानी 1 से 12 मई के बीच में कुंभ राशि के जातक अपना विशेष प्रभाव उनको दिखेगा उनके लाइफ में हर क्षेत्र में, और बाद में 27 मई से लेके 31 मई के बीच में भी कुंभ राशि के जातकों में लाइफ में विशेष परिवर्तन, उनके राशि स्वामी शनि, उनके मित्र ग्रह शुक्र का राशि परिवर्तन, सूर्य का राशि परिवर्तन, क्योंकि सूर्य 14 मई के बाद में अपने उच्च राशि से शत्रु राशि में जाने वाले हैं, तो उनका भी प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य 7वें भाव के कारक है, लाइफ पार्टनर के कारक है, बिजनेस पार्टनर के भी कारक है कुंभ राशि के जातकों के लिए। और जब वो गोचर 4थे भाव पे करेंगे तो उसका क्या असर पड़ेगा हम देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा दोस्तों कि मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। पुरुष तत्व की राशि होने से कुंभ एक्वारियस पुरुष युक्त गुणों से सम्मिलित होती है। स्वभाव की अगर बात करते हैं तो फिक्स्ड साइन के नेचर के ये लोग, स्वभाव के लोग होते हैं। डिसीजन मेकिंग में फर्मनेस, डिसीजन मेकिंग में स्थिरता इन लोगों में होती है। एक बार अगर डिसीजन ले लिया तो वो डिसीजन चेंज नहीं करते, बार बार फर्म रहते हैं, कंफर्म रहते हैं, अडिग रहते हैं, अटल रहते हैं।
कुंभ राशि एवं लग्न के जातक के करियर के बारे में दोस्तों जानते हैं। अगर करियर के स्वामी अगर कुंभ राशि को लग्न में रख दिया जाए गोचरीय कुंडली में मई माह के लिए, तो करियर के स्वामी मंगल बनते हैं और मंगल का गोचर पंचम भाव में है इस माह में। और माह के कंप्लीट माह में मंगल पंचम भाव में ही रहने वाले और शत्रु राशि में गोचर करने वाले, बुध की राशि में गोचर करने वाले, और बुध शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, मित्र राशि में राहु के साथ में। तो गोचरीय कुंडली का अगर अध्ययन करते हैं तो करियर के स्वामी मंगल चंद्र से माह के शुरुआत में चंद्र से मंगल की जो स्थिति है 7वें भाव पर है, तो चंद्र और मंगल का सप्तम भाव की दोनों एक से सप्तम भाव की दृष्टि और सप्तम भाव में रहने से महालक्ष्मी योग बनता है। धन आएगा, पैसा आएगा, कोई भी सोर्स से आएगा। पुराने जो पैसे हैं वो भी मिलेंगे, जिनके पैसे अड़े हुए हैं। करियर की जॉब के मामले में पैसे अगर अड़े हैं, सैलरी के मामले में अगर पैसे नहीं मिल रहे तो वो मिलेंगे मई के माह में 1 से 13 मई के बीच में। और बिजनेस में भी अगर पेंडिंग है पैसा ग्राहकों से उधार जिन्होंने लेके रखा था, वो भी पैसे आपको 1 से 13 मई के बीच में कुछ ना कुछ पैसे आपको लौटना पैसों का रिटर्न होना शुरुआत हो जाएगी। तो वो पॉजिटिव साइन मुझे दिखते हैं करियर के मामले में, बिजनेस और जॉब के मामले में। मंगल जब चंद्र से सप्तम भाव में होते हैं गोचरीय कुंडली में, तो कुछ निगेटिविटी मुझे दिखती है। अगर मैरिड लाइफ की बात करें, फैमिली लाइफ की बात करें, तो मंगल शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु की भी बात कर लेते हैं, मंगल की भी बात कर लेते हैं इसमें हम लोग। तो मानसिक और शारीरिक कष्ट आपको जरूर उठाना पड़ेगा, वो भी आपके खास रिलेटिव्स से या आपके वाइफ से भी बोल सकता हूं मैं, और ज़्यादा अगर क्लोज बात करूं तो वाइफ के साथ में या स्त्री पक्ष से, करियर में स्त्री पक्ष से या घर पे वाइफ से या स्त्री पक्ष से फीमेल्स के साथ में आपका कुछ ना कुछ मनमुटाव, वाद विवाद बढ़ेगा कुछ चीज को लेकर। और आपके लाइफ पार्टनर का या फिर फीमेल मेंबर्स का आपके घर में हेल्थ में प्रॉब्लम रहेगा, उसका सामना आपको करना पड़ेगा। आपके भाइयों के साथ में भी कुछ वाद विवाद दिखते हैं और आपकी आंखों में मुझे प्रॉब्लम दिखता है। अगर हेल्थ की अगर बात करते हैं, हेल्थ में अब हेल्थ को अगर लेते हैं, हेल्थ की बात अगर बाद में डिटेल में हम लोग थोड़ी देर में करने वाले हैं। लव रिलेशनशिप की बात करें और मैरिजेस की बात करें, जो मैरिज जुड़ने के योगी की अगर बात करें, तो लव रिलेशनशिप की अगर बात करते हैं तो कारक बुध 4थे भाव में राहु के साथ में है। और चंद्र से छठे भाव में षडाष्टक योग बना रहे हैं मई माह में। तो आपका मुझे अचानक आपके लव लाइफ में उतार चढ़ाव जो कि सकारात्मक रहेगा वो मुझे आते हुए दिखता है, लेकिन फिर भी मैरिज के रिलेटेड बात बनेगी नहीं, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन लव लाइफ में आपको आपके पुराने जो लव अफेयर जो चल रहे हैं उसमें आपको अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखेगा, अचानक डेवलपमेंट दिखेगा, लेकिन मैरिज तक बात पहुंचने में और आपको इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि शुक्र जो है 5 मई से अस्त तो नहीं रहेंगे, क्योंकि सूर्य के साथ में नहीं रहेंगे, ऋषभ राशि में चले जाएंगे। और खुद के राशि में जाने के बाद में 5 मई से लेकर तो 28 मई के बीच में शुक्र जब ऋषभ राशि में रहेंगे तो नए लव रिलेशनशिप भी बनेंगे और जो पुराने एग्जिस्टिंग लव रिलेशनशिप है वो भी सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। और कुछ मैरिज भी मुझे बनते हुए, नए मैरिज भी, अरेंज मैरिज भी जुड़ते हुए दिखते हैं जातकों के, और लव मैरिजेस भी आगे बढ़ते हुए दिखते हैं, बनते हुए दिखते हैं। खासकर 5 मई से 28 मई के बीच में अगर बात करूं तो स्पेसिफिकली, तो आप जोर लगाइए उस पीरियड में, आपके पुराने लव अफेयर मैरिज में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। उपाय करिए, उपाय के लिए दोस्तों मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए।
अक्षय तृतीया के दिन विशेष उपाय करनी है सबको, जिससे कि सबको लाभ मिलेगा और इस कोरोना रूपी महामारी से हम लोग जल्दी बाहर निकले, यही मनोकामना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन की बात अगर करते हैं दोस्तों, तो एजुकेशन के कारक बुध और पंचम भाव में मंगल बैठे हैं, चंद्र से 7वें भाव में है। बुध की अगर बात करते हैं, बुध और चंद्र का षडाष्टक योग है। माइंड अच्छा रहेगा, रिलैक्स रहेगा बच्चों का। जो कुंभ राशि के बच्चे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका मन अच्छा रहेगा, माइंड फ्रेश रहेगा। फ्रेश माइंड के लिए आपको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिक, राइटिंग, आपकी जो हिडन टैलेंट है, क्रिएटिव आर्ट है, उसको सामने लाने की कोशिश करना है आपको। तब जाके आपका मेंटल और फिजिकल बैलेंस बना रहेगा और आपके एग्जामिनेशन में, आपके पढ़ाई में आपका फोकस रहेगा। दोस्तों समय बहुत अच्छा है, उसका फायदा लीजिए। 5 से 28 मई के बीच में बहुत एक्सीलेंट समय आपको मिलेगा। 1 से 13 में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5 से 13 से 26 के बीच में भी अच्छा दिखेगा और महीने के आखिरी में तो बहुत अच्छी सफलताएं मिलेगी आपको। एजुकेशन के मामले में सफलता भी मिलेगी। जिस कड़ी मेहनत, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे पिछले 1 सालों से, 2 सालों से, उसमें आपको सफलता मिलते हैं मुझे दिखती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जरूर पोस्टपोन हो चुके हैं, लेकिन उसके लिए फोकस, उसके लिए कंसंट्रेशन आपका इस माह में अच्छा बनते हुए मुझे दिखता है। पॉजिटिविटी मुझे दिखती है एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मामले में अगर बात करता हूँ तो। अंतिम टॉपिक में कुंभ राशि एवं लग्न के अंतिम टॉपिक में अगर जाते हैं, इस वीडियो के अंत की बात कर, अंत की ओर जा रहे हैं हम लोग खत्म करने के लिए। उपाय के लिए जरूर आप बने रहिए। कोर्ट केसेस की अगर बात करते हैं दोस्तों, कुंभ राशि एवं लग्न के जातकों के लिए कोर्ट केसेस की बात करते हैं तो 12वें और 6ठे भाव को अगर कंसीडर करते हैं हम लोग गोचरीय कुंडली में, तो चंद्र स्वयं माह के शुरुआत में 11वें भाव में है। चंद्र जब गोचरीय कुंडली में 11वें भाव में होते हैं तो आपको करियर में फ़ायदा मिलेगा। आपके जो पुराने कोर्ट केसेस चल रहे हैं उसमें पॉजिटिविटी दिखती हैं। समझौता अगर आपको करना है कोर्ट केसेस के मामले में अपोजिट सामने वाले पक्ष से, तो ये हो जाएगा। फैमिली कोर्ट की अगर बात करते हैं तो एडजस्टमेंट, कंपेंसेशन वाला मैटर अगर रुका हुआ है, पेंडिंग है, तो उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ करके समझौता आप अपने पक्ष की ओर ला सकते हैं इस मई माह में। तो कोर्ट के फैसले में भी आपको आने वाले समय में बहुत जल्दी रिजल्ट आने की अपेक्षाएं मुझे दिखती है और मई माह में वो पॉजिटिविटी बनती हुई मुझे दिखती है। दोस्तों समय आपके लिए अच्छा रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, महत्वाकांक्षी समय रहेगा और आपकी महत्वाकांक्षा को, एम्बिशन को आप आगे लेके जाने का अवसर आपको मिलेगा, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो आप पुराने जो पेंडिंग चीज़ें हैं कोर्ट के केस के मामले, दुश्मनी के मामले में, उसको जल्दी आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। मई माह में आपको सफलता 100% मिलेगी दोस्तों। और स्त्री पक्ष से आपको जरूर लाभ मिलेगा, तो उनका स्त्री पक्ष का फायदा जरूर आप लिए कोर्ट केस के मामले में। इस वीडियो के अंतिम चरण में चल रहे हैं दोस्तों हम लोग। अब उपाय की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए उपाय के लिए बात करते हैं। अक्षय तृतीया का विशेष उपाय मैं आपको बता दूं, आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दूं। अक्षय तृतीया के लिए अगर बात करते हैं दोस्तों, अक्षय तृतीया के विशेष उपाय की अगर बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए, तो आप मेरे साथ बने रहिए, ध्यान से सुनिए, नोट डाउन कर लीजिए। और इस माह के प्रेडिक्शन, इस माह के बाद में प्रेडिक्शन जैसा आपको मिलता है, रिजल्ट आपको मिलते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए। मुझे टेलीफोनिक कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो फ़ोन नंबर्स मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं। विशेष उपाय के तौर पर दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन यानी 14 मई के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के साथ में भगवान कुबेर की विशेष पूजा करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। और इन 3 देवी देवताओं को केला, नारियल, पान सुपारी, मिठाई और जल चढ़ाने से आपको आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। हाथ जोड़कर इन तीनों देवी देवताओं को
अक्षय तृतीया के दिन आप प्रसन्न करिए, उनका आशीर्वाद ले। अगर स्पेसिफिक उपाय की बात करते हैं, कुंभ राशि के लिए भी ये उपाय मैंने जो बताया, कुंभ राशि और मकर राशि और सभी 12 राशियों के लिए, सभी के लिए कॉमन है। मैंने सभी वीडियो में मैंने ये प्रस्तुत किया है दोस्तों। विशेष स्पेसिफिक अगर रेमेडी की बात करते, उपाय की बात करते कुंभ राशि के जातकों के लिए अगर बात करते हैं दोस्तों, इस अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर, जो कि 3.5 मुहूर्त में से मुहूर्त आधा मुहूर्त माना जाता है, तो मकर राशि के लिए कैप्रिकॉन के लिए एक छोटी सी शीशी में, कांच की शीशी में थोड़ा सा शहद भर के, शहद डालकर आप लाल कपड़े में लपेटकर आप उसको घर पे या आपके कार्यस्थल में, आपके जॉब ऑफिस में, या आपके बिजनेस के आपके शॉप में या फैक्ट्री में दक्षिण दिशा में, साउथ डायरेक्शन में आप उसको रख दीजिए। छोटी सी शीशी में शहद डालकर लाल कपड़े में उसको लपेटकर आपके करियर के स्टेशन में, ऑफिस में, साउथ डायरेक्शन में, अपने टेबल में, ड्रॉअर में साउथ डायरेक्शन में, या टेबल के साउथ डायरेक्शन में, या अपने बिजनेस ऑफिस के साउथ डायरेक्शन में, या अपने घर में साउथ डायरेक्शन में उसको रख दीजिए। साथ में हनुमान चालीसा का रोज एक बार सुबह शाम पाठ करने से, और लोहे का दान करने से। लेकिन लोहे का दान कब करेंगे, उसके लिए आपको ज्योतिष से परामर्श लेना होगा कि लोहा पहनना है या लोहे को दान करना है। तो आप एस्ट्रोलॉजर से, यानी पंडित एस्ट्रोलॉजर से, ज्योतिष शास्त्रियों से आप जरूर कंसल्टेशन लीजिए, क्योंकि 7.5 का दौर है कुंभ राशि के लिए, मकर राशि के लिए, माफ करिए दोस्तों, मकर राशि के लिए। और राम रक्षा स्तोत्र का भी कम से कम एक बार पाठ दिन में करिए, कम से कम गुरुवार के दिन करिए, नहीं तो गुरुवार और शुक्रवार के दिन, या और शुक्रवार शनिवार के दिन, गुरुवार शुक्रवार शनिवार 3 दिन के दिन करिए। और विशेष उपाय के बारे में अगर बात करते हैं तो इष्ट देवता की बात कर ले, तो इष्ट देवता माँ लक्ष्मी है, तो स्फटिक का श्रीयंत्र घर पे रखिए, उसकी विधिवत पूजा करिए। स्फटिक का या पारद का श्रीयंत्र रख सकते हैं, ठीक है। और साथ में एक मुखी रुद्राक्ष घर में गले में धारण करिए, चांदी में। और साथ में बने रहिए मेरे इस वीडियो में। कुंभ राशि, कुंभ यानी एक्वारियस राशि के लिए विशेष उपाय, स्पेसिफिक उपाय, स्पेशल उपाय क्या करेंगे तो जिससे कि आपको अक्षय तृतीया का विशेष लाभ मिलेगा। तो अक्षय तृतीया यानी 14 मई के दिन आप भगवान विष्णु और लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करिए, और शनि महाराज के बीज मंत्र का जाप करिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः। साथ में घर में गरीब, आपके अपार्टमेंट में जो गार्ड वगैरह है, जो साफ सफाई के कर्मचारी है, उनको आप भोजन कराइए, उनको भोजन का दान कराइए, दीजिए, अन्नदान करिए। तो आपको घर में किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ हो, शारीरिक तकलीफ हो, मानसिक तकलीफ हो, नहीं रहेगी आने वाले 1 साल। साथ में रुद्राक्ष की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 5 मुखी रुद्राक्ष की माला गले में धारण करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको सॉल्यूशन मिलेगा, साथ में आपको लाभ मिलेगा, पैसों का लाभ भी मिलेगा आपके करियर में, आपके बिजनेस में। इसी के साथ दोस्तों मेरी इस वीडियो को यहीं मैं विराम दूंगा। मैं यही कामना करूंगा ईश्वर से, श्री गुरुदेव दत्त से, और मेरी संस्था ओम श्री दत्त साई ज्योतिष परामर्श एवं वास्तु परामर्श के माध्यम से यही मनोकामना करूंगा कि आने वाला समय, आने वाला माह आपके लिए सुख समृद्धि का, आरोग्य का रहे, आपको कोई भी तकलीफें न हो, और कोरोना रूपी महामारी हमारे जीवन से, हमारे भारत देश से जल्दी दूर होए, इस धरती से जल्दी दूर होए, और हमारा लाइफ फिर से एक बार फिर से शुभ अच्छे से ट्रैक पर आ जाए। शुभम भवतु, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।